अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 3 पीरियडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, एलिमेंट्स की जो पीरियडिक अरेंजमेंट है पीरियडिक टेबल के अंदर, उसको समझने से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है बेटा, तो अब हम पीरियड नंबर और इलेक्ट्रॉन शेल को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पीरियड नंबर होगा तो कितने शेल्स होंगे, यानी कि पीरियड नंबर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पीरियडिक टेबल आपके सामने बेटा, तो देखें आपके सामने 7 पीरियड है। ठीक है जी, 7 पीरियड आपको नजर आ रहे होंगे ये वाले। गॉट इट। अब देखें कि हेडिंग लिख लेते हैं पहले, पीरियड नंबर एंड इलेक्ट्रॉन शेल। पीरियड नंबर एंड इलेक्ट्रॉन शेल्स। अच्छा, ये पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? नाम से जाहिर है कि पीरियड नंबर 7 उस जो हेडिंग है उसमें ही इन्फॉर्मेशन जो है छुपी हुई है कि पीरियड नंबर हमें इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में बताता है। मतलब जितना पीरियड नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन शेल होंगे। एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या देगा कि जितना पीरियड नंबर होगा और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर वो थर्ड पीरियड है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल में होंगे। एग्जाम्पलीफाई करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ लगेगी। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है और वो थर्ड पीरियड में है। ठीक है, आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है और वो थर्ड पीरियड के अंदर है। ठीक, इसका मतलब थर्ड पीरियड में तो इसके 3 शेल होंगे, 1 2 3। 3 शेल होंगे न्यूक्लियस दरमियान में। पहला के शेल होगा, फिर एल शेल होगा, फिर एम शेल होगा। और थर्ड पीरियड है तो अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेल हो गए, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं, और जिसको हम मेन एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जिसको हम इलेक्ट्रॉन शेल भी कहते हैं। अब थर्ड पीरियड था तो इसका मतलब तीसरा पीरियड है तो 3 शेल हो गए। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस थर्ड में जाएंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन शेल में जाएंगे, ऑर्बिट में जाएंगे। तो पीरियड नंबर से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, अब इसको रिमूव करते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक एंड सबशेल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ब्लॉक एंड सबशेल सबशेल्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा देखिएगा कि ब्लॉक हमारे पास कितने होते हैं। ब्लॉक हमारे पास 4 होते हैं, एस पी डी एफ। अब सब शेल मतलब अगर आपके पास एस ब्लॉक है तो उसमें जो सब शेल है वो 1 से लेके 8 तक सब शेल होते हैं उसमें। ठीक है, यानी कि ये जो मैं अकेले एस सब शेल की बात कर रहा हूँ ना बेटा, एस, तो जो 1s 2s 3s ये सो ऑन 8 होते हैं सब शेल एस के। कितने होते हैं? 8। ठीक है, और जो स्पेसिफिक सबशेल होता है वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड डिपेंड्स अपॉन ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। आपको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर पर आपके पास थर्ड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा, थर्ड पीरियड ये वाला। इसको एग्जाम्पलीफाई से आपको समझ लगनी ज़्यादा, तो ये एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझना। ये वाले थर्ड पीरियड है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है, ये आ रहे हैं। अच्छा, थर्ड हम ले लेते हैं जी। ये चीज़ रिमूव नहीं करनी थी मैंने। ठीक है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखें कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है और वो थर्ड पीरियड के अंदर है, कोई एक्स एलिमेंट है या जी एलिमेंट है कोई भी, वो कौन से पीरियड में है? वो थर्ड पीरियड में है। ठीक है, और है भी वो किस में? एस ब्लॉक में। यानी कि हमारे पास ये एस ब्लॉक होते हैं, ये सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारे पास एस ब्लॉक होते हैं। थर्ड पीरियड में है और है भी किस में? एस ब्लॉक में, बी से ब्लॉक एस ब्लॉक में। ठीक, इसका मतलब फिर वो थर्ड पीरियड में है और एस ब्लॉक में है। थर्ड पीरियड में है तो इसका मतलब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3s में होंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो s होता है ना, s, ये इसको अगर हम लिखें तो 1s 2s ये 8 तक जाता है। अब इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ लगेगी। इसको मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूँ, आपके पास याद रखिएगा, बल्कि मैंने वहाँ पे जो है ना वो सर्कल कर दिया हुआ है। ये तीसरा किधर है? ये वाला तीसरा पीरियड है। ठीक है बेटा, तीसरा पीरियड। थर्ड पीरियड है। ठीक है बेटा, और इसके जो है वो, इसका मतलब थर्ड पीरियड है तो 3 जो है ना वो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे।
अच्छा जी, थर्ड पीरियड है, ठीक है, और है भी वो एस ब्लॉक में, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3s सब शेल में होंगे। एग्जाम्पलीफाई करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास सोडियम में ले लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो थर्ड पीरियड में था ना ये, तो इसका मतलब है कि थर्ड पीरियड में होने से और एस ब्लॉक में ही है, ठीक है, थर्ड पीरियड में है और एस ब्लॉक में है, तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखो 3s में है, ठीक है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जी से ग्रुप, एन से नंबर, एंड वैलेंस और ई एस से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ग्रुप नंबर होगा ना, जरा गौर करना आपने इस बात पे, मतलब अगर आपका दूसरा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, मिसाल के तौर पर यहाँ पे जरा नोटिस करें, दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा है? ये बड़ी मज का सर बढ़ा रहे, बड़ी मज का सर बढ़ा रहे, दूसरा ग्रुप है, ठीक है जी। अब दूसरा ग्रुप है तो इसका मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 2 होंगे, ठीक है, यानी कि जो ग्रुप नंबर है वो क्या करता है? शो करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और किसमें? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर। ये ग्रुप नंबर जो है वो, अगर तीसरा ग्रुप होगा तो फिर जो है ना उस हिसाब से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इसको भी एग्जाम्पलीफाई करते हैं मिसाल के तौर पर। मिसाल ले लीजिएगा कि आपके पास एक एलिमेंट है एक्स वाई जी, कोई भी एलिमेंट है, वो दूसरे ग्रुप में है। एक एलिमेंट है और वो जी एलिमेंट है, और वो ग्रुप कौन से में है? ग्रुप उसका है 2, ठीक है, और पीरियड उसका जो है वो पी, पीरियड जो है वो 3 है, पीरियड 3 है, और है भी वो कौन सा? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। तो देखो ग्रुप से तो पता चल गया कि इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं, मतलब आपको पहले बता दिया कि ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, मतलब अगर ग्रुप 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, ठीक है। और जो इसका पीरियड वो हमने 3 ले लिया और एस ब्लॉक में ले लिया, तो अब इसके जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 3s सब शेल में होंगे, और वो कौन सा होगा? मैग्नीशियम होगा। अच्छा, इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से समझ लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ लग जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम की मैं बना लेता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है जी। तो ये हो गया 10 और 3s2। अब देखें कि इसको मैं कहता हूं कि ये k है, और यहां तक ये सारा ये l शेल है, और ये वाला जो है वो m शेल है। अच्छा, हमने क्या कहा था कि ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, तो ग्रुप नंबर 2 है तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। अच्छा, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s में है, 3s, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3s सब शेल में है। तो इसका मतलब ये जो है मैग्नीशियम है, जो हमने जी सपोज किया था मिसाल के तौर पर, वो मैग्नीशियम था। अब हम एक और एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारे पास है जी ग्रुप नंबर 13, जूम कर लेता थोड़ा सा, ग्रुप नंबर 13 है ये वाला, ठीक है जी। अब कोई हम लेट्स सपोज कोई एक्स एलिमेंट हम ले लेते हैं ग्रुप 13 में से। ग्रुप हमारे पास है 13, और पीरियड हमारे पास कौन सा है? पीरियड 3 है, ये देखिए पीरियड 3, ये वाला पीरियड 3 है, ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 है। तो ग्रुप 13 है तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 3 होने चाहिए, पीरियड 3 है, पीरियड 3 है। अब एक्स जो है वो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, ठीक है, और 3 ही इसके जो है ना वो इलेक्ट्रॉन शेल होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन शेल होंगे, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं हम, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम है ना तीसरे पीरियड में, तीसरे पीरियड में एल्यूमिनियम है ना जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो पहले शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, और फिर जो एम है एम में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, एम में 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं? 3, और इसके जो शेल्स हैं के एल एम वो भी 3 हैं, ठीक है। अब इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं। ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, ये सब शेल हमने सीखना है कि किस सब शेल में जा रहे हैं। तो तीसरा पीरियड है तो 3s में जाएंगे ना, 3s में या 3p में, ओके। तीसरा पीरियड, हम तीसरा पीरियड लिया हुआ है, तो इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बना लेते हैं हम। इसकी दूसरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं हम 1s2 सब शेल वाली, 2s2,
2p6, 3s2 और 3p1। अच्छा ये बहुत आसान है, आपने इसको ना रटा नहीं लगाना, ट्रिक है इसके पास। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीज़न पब्लिक स्कूल फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, तो आपने ना ऐसे इसको लर्न कर लेना। अब देखें बेटा, हमने एल्युमिनियम लिया था, एल्युमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना था, 13 था, 13 था ना। तो ये तो हो गया के शेल, ये हो गया एल शेल, ठीक है, हो गया जी। और ये वाला जो थर्ड है, ये जो थर्ड है, ये हो गया एम शेल। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन शेल हो गए ना। अब जो थर्ड पीरियड था, तो थर्ड पीरियड में देखो 3s जो सब शेल है वो 3 में जा रहा है ना, 3p। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, देखो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल से भी हमने इसको समझ लिया। अब इसमें जो फर्स्ट सेकंड है थर्ड वो इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन शेल। ये जो KLM है ना, ये किसको डोनेट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन शेल है, यानी कि ऑर्बिट है, मेन एनर्जी लेवल्स है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ द पीरियोडिक अरेंजमेंट, ये जो एलिमेंट्स की इस तरह से अरेंजमेंट हमने सीखी है, इससे हमें क्या अहमियत मिलती है। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर केमिकल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। इससे फिर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी का भी पता चल जाता है, बिहेवियर का भी पता चल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट बेटा, दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।